क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोधूली भाग 2 कक्षा 10 के लिए गोधूली जो हिंदी के रूप में है, आज हम लोग गोधूली भाग 2 में काव्यखंड में जो पहला कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसका कवि गुरु नानक हैं, आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने इस कविता के व्याख्या पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय पाठकगण, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेंगे तो निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका व्याख्या हम लोग शुरू करते हैं। तो जो इस प्रकार है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसमें जो कलर क्या हुआ है उसका सबसे पहले हम लोग को अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। बिरथे का अर्थ है व्यर्थ ही, जगी मतलब संसार। कहते हैं कि राम नाम के बिना, राम नाम बिनु, राम नाम के बिना, बिनु का अर्थ है बिना। कहते हैं इस संसार में राम नाम के बिना व्यर्थ है। कहते हैं जगी जन्मा, इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। किसके बिना? राम नाम के बिना। मेरे प्रिय पाठकगण, जो हम लोग यह गुरु नानक के द्वारा जो रचित कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें जो पहला पंक्ति है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक कहना चाहता है कि इस संसार में जो राम नाम के नाम नहीं लेते हैं उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। बिनु मतलब बिना, व्यर्थ मतलब व्यर्थ, जगी का अर्थ है संसार। तो अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है। बीखू खावे बीखू बोले बिनु नावे निफलु मट्टी भरबना। जैसा कि मैं फिर से बता दूं मेरे प्रिय पाठकगण कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो यह पहला पंक्ति है, और इस जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह पहला पद है। और इस कविता में दो पद है, जो पहला पद ही यह राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है, और अगला पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने, दूसरा पद है। तो इस प्रकार से कवि गुरु नानक के दो पद इस कविता में दिए गए हैं। तो आपसे पूछेंगे कि गुरु नानक के द्वारा इस कविता में कितने पद दिए गए हैं? तो दो पद दिए हुए हैं कि पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इस पद में 9 पंक्ति हैं, जैसा कि हम अभी सभी पंक्तियों की व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो अगला पंक्ति है बीखू खावे बीखू बोले बिनु नावे निफलु मट्टी भरमना। कहते हैं कि बीखू खावे, बीखू का अर्थ है विष, बीखू का अर्थ है विष, खावे खाना, बीखू बोले विष बोलते हैं, बिनु नावे, नावे का अर्थ है नाम, नावे का अर्थ नाम, निफलो निष्फल, निफलो निष्फल, मटी, मटी का अर्थ है मति या बुद्धि, भ्रमणा भ्रमण करते हैं। कवि गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि आज मनुष्य बीखू खावे मतलब विष खाते हैं, और बीखू बोले विष बोलते हैं, बिनु नावे बिना नाम के, निफलु मट्टी भरवाना, बिना नाम के निष्फल ही व्यर्थ ही मति भ्रमणा। कहते हैं कि बिना नाम के ही बुद्धि भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि निष्फल ही वैसे ही घूमते रहते हैं, बिख खाते हैं बिख बोलते हैं, बिना नाम के ही ऐसे घूमते रहते हैं, भर दिन कुछ करते ही नहीं हैं। तो अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है। कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। कवि गुरु नानक इस तीसरा पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि आज मनुष्य पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कि आज मनुष्य पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, और संध्या क्रम निकाल करे, और शाम होने पर सब क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं। भर दिन तो इतना चीज़ करते ही रहते हैं कि सब
मारा मारा फिरते हैं कि हम क्या करें जो सबसे आगे बढ़े, तुलना करते रहते हैं कि उसको ये चीज़ है, उसको ये चीज़ है, लेकिन उस ज्ञान का जो उचित उपयोग है वो नहीं कर पाते हैं। कहते हैं आज मनुष्य इतने ग्रंथ, इतने पुस्तक पढ़ते हैं तब पर भी शांति नहीं पा पाते हैं। क्यों? गुरु नानक का यह प्रश्न है। तो अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है। कहते हैं बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कवि गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि बिना गुरु शब्द का अर्थ है गुरु का उपदेश। कहते हैं मनुष्य को बिना गुरु का उपदेश के बिना मुक्ति कहाँ मिलेंगे। अगर गुरु का उपदेश नहीं सुनेंगे तो राम नाम बिनु अरुझि मरे। अरुझि का अर्थ है उलझकर मर जाएंगे मनुष्य, जब तक गुरु के उपदेश नहीं सुनेंगे। इसी कारण कहते हैं कि किसी न किसी का आप उपदेश मानिए जो आपके हित में कहते हो। तो मनुष्य पर आप विश्वास नहीं करते हो तो कम से कम राम नाम पे तो राम को पर तो विश्वास आपको करना चाहिए जो सबके स्वामी हैं। तो चलिए हम लोग अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है। दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती, तीर्थ गबनु अति भरमनु करे। कहते हैं कि आज मनुष्य कोई साधु के वेश में, साधु संत बन के कोई दंड कमंडल, दंड अर्थात जो साधु लोग जिसे वैराग के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं, जो डंडा रखते हैं, कहते हैं कमंडल, उसके साथ में कमंडल भी रखते हैं। शिखा शुद्ध धोती, शिखा का अर्थ है चोटी, जो बाल बहुत बड़ा कर लेते हैं, शुद्ध जो जनेऊ पहन लेते हैं, धोती पहनकर तीर्थ पर गमनु निकल जाते हैं, अति बहुत ही भ्रमण करते हैं। लेकिन तब पर भी मनुष्य को मुक्ति जल्दी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ढोंगी नहीं बनने हैं। आपका लक्ष्य होने चाहिए कि आपको राम नाम में विश्वास होने चाहिए कि उसका जो है ना भक्ति करके आप भवसागर पार करें। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। खासकर कवि गुरु नानक पहला पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस पहला पद में 9 पंक्ति हैं, इस 9 पंक्ति से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बाह्य आडंबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाह्य आडंबर का अर्थ है कि बाहरी वेशभूषा पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हम लोग को राम नाम की कीर्तन करने चाहिए जिससे मुक्ति की राह मिल सके। तो कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुख धोती, तीर्थ गबनु अति भरमनु करे। कहते हैं आज मनुष्य क्या करते हैं, दंड कमंडल ले लेते हैं, बाल दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं और भ्रमण पर निकल जाते हैं, लेकिन तब पर भी शांति नहीं पा पाते हैं। तो अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि 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 नाम सुपारी परे। कहते हैं कि जब तक राम नाम बिनु शांति न आवे, कहते हैं जब तक राम नाम का आप जाप नहीं कीजिएगा तब तक शांति नहीं आने वाले हैं। कहते हैं जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, और जो जप करते हैं उसका तो भवसागर ही पार है। तो इसी कारण मेरे प्रिय पाठकगण, आपसे भी आशा है कि आप जहाँ पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी सर के यहाँ पढ़ते हैं, तो उसका आप आदर करें, ना कि अनादर करें। उसका भाव रखें, जो कहते हैं उस पर ध्यान देने चाहिए। अगर आप अभी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आप देख रहे हैं तो इसको आप लिखें, नोटबुक में लिखें और पढ़ें और ज़िंदगी में इसका आप अनुसरण करें, जिससे आपको बिहार बोर्ड में ही नहीं कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आवे। तो इसी कारण कवि गुरु नानक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता के माध्यम से खासकर यह पहला पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पहला पद के माध्यम से बाह्य आडंबर पर चोट करता है और कहता है कि जो अंतिम पंक्ति जो नीचे लिखी हुई है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि मनुष्य को कि आप कितने ही काम क्यों न कर लें, जब तक राम नाम कि आप जप नहीं कीजिएगा तब तक कहाँ ज़िंदगी में शांति आने वाले हैं। और जो हरि हरि की नाम जपते हैं, हरि की नाम जपते हैं अर्थात ईश्वर की नाम जपते हैं, उसके ज़िंदगी में हर चीज़ की पूर्ति होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो अगला पंक्ति जो इस प्रकार है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं कि आज मनुष्य जटा अर्थात
बाल बढ़ा लेते हैं, मुकुट लगा लेते हैं, तन अर्थात शरीर में भस्म लगाते हैं, वसन अर्थात कपड़ा, वसन का अर्थ है कपड़ा, छोरी तन नग्न भया, और कपड़ा छोड़ देते हैं लोग, पूरा शरीर को नग्न कर लेते हैं कि हम ईश्वर की जो आराधना करते हैं। नहीं, आप सिर्फ कपड़ा हटा लेने से, वसन हटा लेने से आपको ईश्वर की आराधना पूरी नहीं हो जाएगी, आपको मन से पूजा करनी चाहिए। इसी कारण राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं कि बाह्य आडंबर अर्थात बाहरी वेशभूषा पर ध्यान नहीं देने हैं। मनुष्य को अपने आत्मा से, अपने मन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और राम नाम की जप करने चाहिए। कहते हैं सिर्फ भस्म लगाने से, तन पर से वस्त्र हटा लेने से ईश्वर की आराधना पूरी नहीं हो जाएगी। तो और अगला पंक्ति देखते हैं, जो इस पंक्ति में क्या कहते हैं जेते जिया जंत थल, कहते हैं जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जेते जिया का अर्थ है जीव, जंत का अर्थ है जंतु या प्राणी। कहते हैं जितना ही जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, जल थल महियल, जल अर्थात जल में, थल अर्थात पृथ्वी पर। कहते हैं कि महियल जो भी हैं, धरती पर जो भी हैं, कहते हैं कि जल थल महियल में जितने भी हैं, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं जितने भी जीव हैं सब क्या करते हैं, कोई जीव जल में है, कोई पृथ्वी पर हैं, कोई आकाश में उड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि सब जो है ना अपना अपना कार्य करते हैं, यहाँ वहाँ रहते हैं, लेकिन तब पर भी उसको मुक्ति नहीं मिलता है। कहता है तू सरब जिया, तू हर जगह जिया। तो हर जगह, सरब मतलब सब जगह जिया, लेकिन तब पर भी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। लोग आज खाते हैं, पीते हैं, लेकिन फिर कल के लिए चिंता करते ही रहते हैं और हर दिन सोचते हैं कि दूसरी से कैसे हम आगे बढ़ जाए। बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य भी रखने चाहिए, जितना है उसी में विश्वास रखने चाहिए कि जो ईश्वर दिए हैं यह मेरा है। कोई बेईमानी करके या शैतानी करके कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोग की जो इच्छा पूर्ति हैं जल्दी पूर्ति नहीं होती हैं। तो आप लोग धैर्य रखें, जब मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके सफलता कदम चूमेगी। तो कहते हैं जिये जियत जल थल महियल जत्र तो सरब जिया। तब अगला पंक्ति जो इस प्रकार से है, गुरु प्रसादी राखिले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं कि गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि गुरु प्रसादी, गुरु का प्रसाद, राखिले जन कोई, जन का अर्थ है लोग। कहते हैं कि कोई भी लोग, कोई भी मनुष्य अगर गुरु का प्रसाद रख लेते हैं, अगर गुरु का भजन करते हैं, तो जन कोई हरिरस, हरिरस अर्थात हरि की जो गुण है, नानक झोली पिया। कहते हैं जिस तरह से गुरु नानक ने राम नाम के कीर्तन में अपने आप को लीन कर लिए, किस तरह से, जिस तरह से पानी में फिर पानी मिला देने पर पानी का पता नहीं चलता है कि कौन पानी हम मिलाएं, कहाँ गए, सब मिल जाते हैं। उसी तरह से गुरु नानक ने राम नाम में अपने आप को मिला दिए थे। तो इस प्रकार से राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो पहला पद है, चलिए हम लोग पहला पद पर देखते हैं। जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पहला पद है, देख लीजिए स्क्रीन पर आपका पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पद के माध्यम से कवि गुरु नानक खासकर बाह्य आडंबर पर चोट मारा है। कहते हैं नानक के पद, यह जो प्रथम पद है, यह बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। देख लीजिए आप, लिखे हुए कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है, किसके बिना, राम नाम के बिना। कहते हैं इस पंक्ति जो पहला पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस पहला पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। कहते हैं कि आप लोग जो है ना राम नाम का कीर्तन करें, लेकिन खासकर पहला पद में बोला गया है कि आप जो है ना बाहरी आडंबर, जो बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड है, उसको आप छोड़ दीजिए। जो बाहरी वेशभूषा है उसको छोड़िए और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन
करना है। तो यह पहला पद में बतलाए गए हैं कि आपका सच्ची साथी, सच्ची अस्थाई जो है वो राम नाम ही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं जो दूसरा पद। जैसा कि आप लोग के पास अगर बुक नहीं है, अगर आप लोग घर से दूर हैं तो आप सिर्फ वीडियो ही देखें। अगर घर पर हैं तो आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम जब वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने आगे में जो है जो ये हिंदी पाठ्य पुस्तक जो गोधूली के नाम से है यह बुक रखें। और जो कविता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसमें आप यह कविता निकाल कर लाइन बाय लाइन देखें और समझें। कवि गुरु नानक का दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसमें 8 पंक्ति हैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे 8 पंक्ति पर चर्चा करते हैं। मेरे प्रिय पाठकगण, हम लोग पहला पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसमें 9 पंक्ति थे, उस पर हम लोग विस्तारित रूप से व्याख्या कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें जो 8 पंक्ति हैं उसको हम लोग धीरे धीरे से सभी पंक्ति को व्याख्या करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसमें पहला पंक्ति ही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो गुरु नानक कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि कहते हैं जो मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानता है और अपने आप को धैर्य रखता है, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वह जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहता है। इसी कारण मेरे प्रिय पाठकगण, आप लोग से आशा है कि आप भी धैर्य रखिए। अगर आपको कोई कविता कहानी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, लेकिन आप पढ़ते रहें। आप एक न एक दिन निश्चित रूप से सीख जाएंगे। सिर्फ हिंदी नहीं, जितने भी विषय हैं सब सीखेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे तब। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में भी दुख नहीं मानते हैं, तब क्या होते हैं। तो देखते हैं अगला पंक्ति जो इस प्रकार है, सुख सने अरूप है नहीं जाके कंचन माटी जाने। कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानते हैं, कहते हैं सुख सने अरूप है नहीं जाके। कहते हैं कि जिस मनुष्य को सुख सने अरु, कहते हैं जिस अरु और भय नहीं जाके, कहते हैं जिस व्यक्ति को सुख सने से कोई मतलब नहीं है, ना ही उससे भय, उससे कुछ नहीं कर सकते, नहीं जाके। कहते हैं कंचन माटी जाने, और वह मनुष्य कंचन को भी माटी समझ लेते हैं, अर्थात सोना को भी मिट्टी समझ लेते हैं। देखिए मनुष्य की अलग अलग नियति है। कुछ मनुष्य कुछ पैसे के लिए अपना इज्जत प्रतिष्ठा सब छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य हैं कि अपना सोना को भी मट्टी के समान समझते हैं, रुपया पैसा की उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितने कि मनुष्य के देते हैं। तो कहते हैं जिस मनुष्य को सुख सने से भय नहीं होता है और कंचन को अर्थात सोना को भी माटी समझ लेता है, उस मनुष्य को कोई और कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगला पंक्ति जो इस प्रकार है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। कवि गुरु नानक इस तीसरा पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस मनुष्य को निंदा करने की आदत नहीं है, नहीं किसी की स्तुति करने की आदत है, स्तुति अर्थात प्रार्थना, ये नहीं हम कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना नहीं करने, कहते हैं कि जिस मनुष्य को 1-2 बार कह देते हैं, 3 बार कह देते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो उस मनुष्य के आगे फिर नहीं झुकते हैं। कहते हैं लोभ मोह अभिमाना, नहीं कोई लोभ करते हैं, नहीं मोह करते हैं, ना कोई अभिमान है, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहते हैं जिस वस्तु को लोभ मोह है ही नहीं, अभिमान है ही नहीं। आजकल संसार में क्या होता है कि थोड़ा धन हो जाता है तो लोभ होने लगता है, मोह होने लगता है, या एक कोई जॉब हो जाता है या कोई चीज़ कर लेता है तो पूरा अभिमान बढ़ जाता है कि हम दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, सबसे हम ही आगे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है मेरे प्रिय पाठकगण, अपने आप को नीचे रखे। ये नहीं कि हम सबसे आगे हैं, ये नहीं कहते कि पढ़ने लिखने में जो है ना आप पढ़िए आगे रहिए, लेकिन अपने आप को ज़्यादा बड़ाई मत कीजिए कि हम ये हैं वो हैं, क्योंकि सोना अपना दाम नहीं बतलाते। लेकिन आप देखिए बाज़ार में नमक का 10 रुपये 20 रुपये, लेकिन सोना का आप निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में चेंज हो जाता है दाम, जो मूल्य हम लोग कहते हैं।
तो इसी तरह से कहते हैं जो अच्छे मनुष्य होते हैं वो उसके पास ना ही तो लोभ होता है, ना ही मोह होता है, नहीं अभिमान होता है, नहीं निंदा, नहीं स्तुति, ना ही किसी का निंदा, ना ही किसी के आगे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। तो अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है कि हरस शोक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। कहते हैं कि हर्ष अर्थात खुशी में, शोक में, हर्ष में कहते हैं, खुशी में भी, शोक में अर्थात दुख में भी, ते रहे न्यारो कहते हैं अलग नहीं। न्यारो का अर्थ है न्यारा, अलग, पृथक होना। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो खुशी में भी दुख में भी अगर अलग नहीं होता है, अपने आप को छोटे नहीं महसूस करता है, तो नहीं मान अपमाना, नहीं कहीं पे मान और अपमान पर ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं कि मेरा जो है ना यहाँ पे मान क्यों नहीं हुआ है, और अपमान से भी कभी कभी पीछे नहीं हटते हैं कि कभी कभी सच्चे चीज़ के लिए भी हम लोग को कुछ चीज़ सहना पड़ता है। तो ऐसे मनुष्य आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हरस शोक ते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। अगला पंक्ति है आशा मानसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराश। कहते हैं आशा मानसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। कहते हैं ना ही आशा रहेंगे, ना ही मानसा रहेंगे, सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। कहते हैं ना किसी से ज़्यादा आशा रखता है, ना ही मनसा रखता है। अगर यह सब चीज़ को आप त्याग देते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, है ये तो कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे ये हैं। जैसे हम लोग ही पढ़ते हैं, अगर आप लोग अभी कोई अगर किसान परिवार से अगर हैं आप, तो आप सोचेंगे कि मेरे पिताजी किसान हैं, हमको पढ़ना है। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी टीचर हैं, ये हैं, वो हैं, अरे हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बात नहीं है। आप ऐसा मानसा नहीं रखिए, क्योंकि पिताजी सब दिन नहीं रहेंगे, एक दिन वह भी गुजर जाएंगे। तो अपने आप पे आश्रित होइए। तो इसी कारण कहते हैं आशा मानसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। तो अगला पंक्ति है काम क्रोध जेहि पर से, नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। बहुत अच्छा पंक्ति है यह। कहते हैं कि कवि गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं काम क्रोध जेहि पर से, अर्थात काम क्रोध को जो स्पर्श करते हैं, नाहिन तेहि, कहते हैं कि उसमें कभी भी घट ब्रह्म निवासा। कहते उसमें घट का अर्थ है यहाँ पे घड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर घट का अर्थ है देह या शरीर। कहते हैं उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के शरीर में ब्रह्म निवास नहीं कर सकते हैं। जिसके मन में काम है, क्रोध है, उसमें कभी भी ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। इसी कारण मेरे प्रिय पाठकगण, आपसे हम आशा करते हैं कि आप कभी भी काम, यहाँ पर काम का अर्थ क्या है आपको भली भांति जानना होगा। काम का अर्थ यहाँ पर काम से नहीं है। यहाँ पर काम का अर्थ है गलत विचार, कुदृष्टि, गलत सोच वाले, ये काम नहीं। जिसको कामुक कहते हैं वो है कि कभी भी मनुष्य को गलत विचार नहीं लाने चाहिए। यहाँ पर काम का अर्थ मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर काम का अर्थ काम करना नहीं है। यहाँ पर है कुदृष्टि वाले, कुविचार वाले, गलत विचार वाले, कुदृष्टि रखने वाले व्यक्ति जो ऐसा रखते हैं, वहाँ पर काम का यह अर्थ दिया गया है। कहते हैं काम क्रोध जेहि पर से। कहते हैं जिस मनुष्य को काम और क्रोध अगर स्पर्श कर लिए, परसे का अर्थ है स्पर्श करना, जिस मनुष्य को काम क्रोध स्पर्श कर लिए, नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, उस मनुष्य में कभी भी ईश्वर का विश्वास निवास नहीं हो सकता है। इसी कारण मेरे प्रिय पाठकगण, हम आपसे आशा रखते हैं कि आप कभी भी काम क्रोध को स्पर्श नहीं करें, जिससे कि आप में ईश्वर का विश्वास नहीं हो, अर्थात ईश्वर का निवास नहीं हो। अगर ईश्वर का निवास नहीं होता है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी कारण आप अपने आप को धैर्य रखें, अच्छे से पढ़े लिखे कुछ करें। तो देखते हैं अगला पंक्ति जो इस प्रकार है गुरु कृपा जेहि नर पे किन्नी, तिन यह जुगति बिछानी। गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस मनुष्य पर, जिस व्यक्ति पर, यहाँ पर मनुष्य का कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष, पूरे जितनी जाति हैं, पुरुष स्त्री सब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्नी। कहते हैं कि जिस यहाँ पर नर का अर्थ है मनुष्य, जिस मनुष्य पर थोड़ा भी गुरु की कृपा
अगर हो गए तो तीन यह जुगती बिछानी। और वह कितने कार्य कर देंगे, कितनी जुगती कर देंगे, कितनी युक्ति हो जाएंगे, कितनी उपाय वो सोच लेंगे, कोई उसका अंत नहीं है। वह मनुष्य नीचे से कब ऊपर, अर्थात छोटे से जो गरीब तबके के लोग हैं वो कब बड़े हो जाएंगे उसका कहना मुश्किल है, जब अगर गुरु की नज़र पड़ गए तब। तो इसी कारण अगला पंक्ति देखते हैं जो इस प्रकार है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जियो पानी संग पानी। कहते हैं गुरु नानक जिस प्रकार से लीन हो गए हैं गोविंद में, गोविंद का अर्थ है यहाँ पर राम को गोविंद कहा है। सो जियो पानी संग पानी, कहते हैं कि गुरु नानक मैं तो इस तरह से राम में मिल गया हूँ जिस तरह से पानी में पानी मिलने पर पता नहीं चलता कि कौन पानी कौन है, पहले वाला पानी कौन है और दूसरे वाला कौन है। उसी प्रकार से गुरु नानक अपने को कहता है कि मैं तो राम में इस तरह से मिल गया हूँ कि मैं अपने आप को नहीं समझ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। हमको पता ही नहीं है कि हम जो है ना राम में ही मिले हुए हैं, हम उसका सेवक हैं। इस तरह से इस कविता के दो पद जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, समाप्त होती हैं। तो मेरी तरफ से अर्थात रेनबो क्लासेज रतनपुरा की ओर से आपको धन्यवाद। और